नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एक व्यक्ति ने जिज्ञासा व्यक्त की है, और ये प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं, हम सभी का है कि गुरुदेव, धर्म क्या है। धर्म की बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे संत महात्मा धर्म की बातें बताते हैं, लेकिन फिर भी हर परंपरा के संत महात्मा भी एक दूसरी परंपरा के विरुद्ध खड़े दिखाई देते हैं। तो ये एक उलझन है कि धर्म क्या है। तो मैं इसके विषय में एक कहानी, छोटी सी कहानी बताऊंगा कि एक सन्यासी नदी में स्नान कर रहे थे और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो सन्यासी भी नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते देखा पानी में बहता हुआ एक बिच्छू आ रहा था। बिच्छू को देखा और उसको बचाने की इच्छा से उसे पानी में हाथ दे करके बिच्छू को हाथ में उठा लिया। ये बिच्छू पानी में मर जाएगा, इसलिए उसको बाहर निकाल लिया। और जैसे ही उसने हाथ में बिच्छू को लिया, बिच्छू का स्वभाव, उसने तुरंत हाथ के अंदर डंक मार दिया। डंक लगते के साथ ही हाथ कांपा और बिच्छू वापस पानी के अंदर गिर गया। अब वो तो सन्यासी, संत महात्मा, उन्होंने फिर पानी में हाथ दिया और बिच्छू को हाथ में लेकर के ऊपर उठा लिया। बिच्छू ने फिर डंक मारा, फिर हाथ में झंझनाहट हुई और बिच्छू नीचे गिर गया। ऐसे 5-7 बार, एक दो बार की बात नहीं, 5-7 बार। महात्मा जी बिच्छू को ऊपर उठाते हैं, हाथ में लेते हैं और बिच्छू डंक लगाता है। सब लोग देख रहे हैं। महात्मा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये बिच्छू आपको डंक लगाए जा रहा है और आप वापस फिर इसको ऊपर उठा रहे हैं।
महात्मा जी ने कहा, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। देखो, जीवन का दर्शन है इस बात में। बात कोई नई नहीं है। हम ऐसी घटनाएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन कोई ज्यादा महत्व की ना समझ छोड़ देते हैं। महात्मा जी ने कहा, ये बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मेरा स्वभाव है मरते जीव को बचाना। अगर कोई मुसीबत में है, अगर किसी की जान खतरे में है, तो उसको बचाना ये मेरा स्वभाव है। इस विषय में तो जैन साधु को भी निर्देश है। जैन साधु कच्चे पानी का उपयोग ना करे। लेकिन रास्ते से जा रहा है, नदी के किनारे किनारे, और जाते जाते उसने देखा कोई पानी में डूब रहा है। तो पानी को, कच्चे पानी को छूना, उसमें उतरना, ये साधु को मना है, जैन साधु को। और कच्चे पानी में ही कोई व्यक्ति डूब रहा है और साधु को तैरना आता है, इसलिए साधु के लिए ये भी एक अनिवार्य निर्देश है कि उसे तैरना आना चाहिए। क्या पता कब ऐसी बात सामने आ जाए। तैरना आना चाहिए, क्योंकि तैरना ही नहीं आएगा तो वो खुद ही डूब जाएगा, दूसरे को क्या बचाएगा। तो साधु ये विचार ना करे कि कच्चे पानी को छूना कि नहीं। वो नदी में उतरकर, तालाब आदि में उतरकर उस मरते हुए जीव को बचाना, बचाए। तो साधु को पाप नहीं लगता कच्चे पानी का। ये साधु का स्वभाव है। और पाप तभी लगता है जब हम अपने स्वभाव के प्रतिकूल चलते हैं। अपने स्वभाव में जियो तो कोई पाप तुम्हें छू नहीं सकता। महात्मा जी ने कहा, ये बिच्छू काट रहा है क्योंकि ये इसका स्वभाव है, और मेरा स्वभाव है कि मरते हुए जीव को बचाना। प्रश्न का उत्तर आपकी समझ में भी आ गया होगा। धर्म क्या है? क्योंकि एक तो धर्म का शाब्दिक अर्थ ही है धारण करने योग्य, जो धारण करने योग्य है। और जो अपने स्वभाव में जीता है,
तो किसी शराबी का स्वभाव है शराब पीना, ये उसका धर्म हो गया? नहीं, ये स्वभाव नहीं, विभाव है। इसलिए हमें संप्रदाय रहित, परंपराएं रहित, कोई धर्म परंपरा हमारे आड़े ना आए। हमें विचार करना चाहिए। एक कसाई जानवर को मारता है, एक क्षण रुक करके अगर वो विचार कर ले, क्या ये उचित है? एक क्षण रुक करके विचार कर ले, अगर इस जानवर की जगह मान लिया इस जानवर की जगह मेरी गर्दन होती और कोई मुझे काट रहा होता तो मुझे कैसा लगता? तो वो कसाई कभी हिंसा नहीं कर सकेगा। कोई भी कार्य करते हो पहले अपने आप से पूछ लो। हम धर्म ग्रंथों में ढूंढते हैं, कुरान में ऐसा लिखा है, धम्मपद, रामायण, गीता, वेद आदि दुनिया भर के धर्म ग्रंथ, हम उनका हवाला देते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, लिखा होगा। तुम्हारी अंतर आत्मा क्या कहती है? जब तक तुम लिखा है इस बात को मान करके चलते रहते हो, वो किसी चीज को स्वीकार करते रहते हो, तब तक वो चीज तुम्हारे लिए उचित नहीं है। वो सही होते हुए भी तुम्हारे काम की नहीं। देखो तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है, पूछो अपने आप से, तुम्हारा स्वभाव क्या है? स्वभाव यानी प्रकृति, तुम्हारा मूल गुण। आंखें बंद करके अपने आप से पूछो, क्या ये कार्य मेरे लिए उचित है? क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? अब ये बात सन्यासी के साथ जो घटित हुई, यही बातों का हवाला हो जाता है। यही बातें हम प्रमाण के रूप में पेश करने लग जाते हैं। तो अपना स्वभाव ही धर्म है। दया, करुणा, परोपकार आदि जो सद्गुण जिन्हें कहा जाता है, यह हमारी इंसानियत का मूल गुण है। इंसान को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। सभी प्राणियों में धरती पर जितने भी प्राणी हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ दर्जा इंसान को दिया जाता है। क्यों?
क्योंकि इंसान का स्वभाव ऐसा है, इंसान का मूल गुण ऐसा है, उसकी प्रकृति ऐसी है जो उसे महानता का दर्जा देती है। लेकिन कुछ लोग इस बात को ही मैला कर देते हैं। इंसान सबसे श्रेष्ठ, तो वो कुछ भी करे, संसार की सारी चीज उसी के लिए। पशुओं को मार करके खाता है, ये इंसान का अधिकार हो गया, क्योंकि वो तो सर्वश्रेष्ठ है, वो कुछ भी करे। लेकिन जैसे किसी प्रजा का, किसी देश का राजा, वो सबसे बड़ा है, लेकिन अगर वो उदंड हो जाए, अपनी मनमर्जी करने लगे, प्रजा के लिए विनाश का कारण बन जाए, तो उसे तुम महान कहोगे? नहीं, अपने स्वभाव में जियो, तुम्हारा धर्म पक्का हो जाएगा। ओम शांति।